बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। सबके लिए ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छी से सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज सहरी में जो है ना हम नीचे ही बना रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। दूसरा ये कि मेरे रात को कुछ मेहमान भी आ गए थे और गुड़िया को भी मैं रोक रही थी। तो हंसने का नहीं, मैं जा रही हूँ घर, तो हमने बोला हमारे साथ सहरी करना। फिर ये कि रात को खाना ना खा के ना वो ये लोग चले गए थे, मज़र भी देर से आए थे। तो फिर उसके बाद ये है कि काफ़ी देर हो गई थी हमें बातें करते करते। तो फिर हमने सोचा आज हम नीचे ही जो है ना सहरी कर लेते हैं। और शामी कबाब मैंने बना के रखे थे ना, तो मैं इनको रखना भूल गई थी डीप फ्रीज़र में से। तो फिर अभी मैंने निकाले और ये होता है कि मैं एक के ऊपर एक रख के ना इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं निकाल कर और किसी भी बैग के अंदर है ना मैं रख देती हूँ पैक करके। तो ये जी बैग है मैं, और इसके अंदर मैं जो है ना रख के और डीप फ्रीज़र में मैं रख दूँगी। तो इस तरह से ना इनके जो मॉइस्चराइज़ होता है ना वो सही रहता है, वरना ऐसे खुले रखेंगे ना हम तो इसका मॉइस्चराइज़ ख़त्म हो जाता है। शामी कबाब का बिल्कुल सूखे सूखे से हो जाते हैं ये। तो बस इसको मैं ना छुरी की मदद से हल्का सा ऐसे डंडा मार के ना मैं करूँगी ना तो वो निकल जाते हैं। तो अभी बस सहरी में ना हम आज जो है शामी कबाब फ्राई करेंगे। और मुअत्तल बना रही थी पराठे, मैंने कहा नहीं आज मैं पराठे बनाती हूँ और तुम जो है ना तो उससे तैयारी कर लो, यानी चाय वगैरह का पानी रख दो और आमलेट की जो है ना प्याज वगैरह वो काट दो। तो मैंने कहा आज मेरे हाथ के ना पराठे खाना। और अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है, आप लोग इतनी दुआएं देते हैं। तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जी बस मैं यही कहती हूँ कि इंसान को जो है ना अपने काम से काम रखने चाहिए, ज़्यादा किसी की टों में नहीं रहना चाहिए, किसी के ऐसा पीछे नहीं लेना चाहिए कि बस वो जो है ना ज़हनी तौर पे डिप्रेशन का शिकार हो जाए। तो बस लोग जो होते हैं ना वो इतना दूसरे को प्रेशराइज़ करते हैं ना, इतना मतलब तंग करते हैं, भले उनसे कोई नुकसान नहीं हो, कोई बात भी नहीं है, मगर फिर जो है ना किसी को देख नहीं सकते। और फिर जो है ना अपने ऊपर खुद ही इल्ज़ाम लगा लगा के उसका नाम ले लेके करते हैं। तो मुझे इतना दुख होता है, मुझे इतना रोना भी आता है कि क्या हो गया हमारे ये किस तरह के मुसलमान हैं, किस तरह के लोग हैं जो अपने काम से काम नहीं रखते, बस दूसरों में जो है ना इनका दिमाग लगा रहता है। आप यकीन करें मुझे तो अपने बारे में भी सोचने का टाइम नहीं मिलता, मगर जब मैं बोलती हूँ तो फिर ये कहते हैं कि ये बोल क्यों रही हैं। तो ऐसा नहीं होता, अगर आप एक बच्चे को भी मारते रहेंगे ना तो वो भी आपको जवाब दे देगा। तो इंसान की इज़्ज़त अपने हाथ में ही होती है। और सब अपना काम कर रहे हैं। और यही मैं कहती हूँ जो यूट्यूबर पे काम कर रहे हैं, जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो आप अपना काम करें। मैं भी अपना काम कर रही हूँ और मैंने नहीं कहा कि यूट्यूब जो है मेरे बाप का है। आप लोग मेरे माँ पे भी पूछे, मेरे बाप पे भी पूछे, इतना हक़ आपको किसने दिया। मगर फिर ये है कि अभी मैं जो है ना कुरान पाक का तर्जुमा जब मैं पढ़ रही थी ना तो बस इसी में था कि जो सब्र करते हैं ना वो अल्लाह के करीब तरीन होते हैं। बस और सब्र करना चाहिए, तो ऐसे लोगों पे मैं सब्र ही कर रही हूँ और सब्र ही जो है ना मेरा आगे आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बद्दुआ मैंने किसी को नहीं दी, झूठा इल्ज़ाम मेरे पे नहीं लगाओ। और अब जो है मैं इस वीडियो के बाद में किसी पे भी जो है ना रिप्लाई नहीं करूँगी और ना ही मैं जो है ना मैं बोलूँगी। यहाँ पे जी मैं दिखा रही हूँ ये चिल्तन प्योर की कोयटा दूध पत्ती चाय, और मुझे इसकी चाय बहुत अच्छी लगती है, पत्ती बहुत अच्छी है। और दूसरा ये है कि इसका जो है ना टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे अब ढाबे में चाय पीते हैं ना हम, इसी तरीके से है। तो अगर आपको कोयटा दूध पत्ती चाय आपको पीनी है, मंगवानी है, तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और काफ़ी बड़ा जार है, काफ़ी दिन चल जाता है। और चाय की पत्ती अगर अच्छी हो ना तो कम भी खर्च होती है। आज मैंने जो है देसी घी भी निकाला था, यानी मलाई वगैरह जो है ना मैं इसको जमा करके रखती रहती हूँ। एक हफ़्ते में इतनी ज़्यादा मलाई जो है ना बन जाती है। तो वही कटोरी में मैंने घी जमा के ना रख लिया है। और मैं तो ये आज सहरी नहीं करूँगी, मैं आज जो है ना आज बाकर ख़ानी खाऊँगी और चाय। तो मैंने कहा था मैं पराठे जो है ना इन लोगों के लिए बस छोटे छोटे मैं बना रही हूँ, यानी मतलब हल्के हल्के से पराठे, ज़्यादा हैवी नहीं है। और अभी जो है ना ये बच्चे हमारे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दिन निकला हुआ है इनका, ये लोग जागते नहीं है। अच्छा आप लोग कह रहे थे कि मुअत्तर ने मारा, मुअत्तर ने मारा, मुअत्तर मारती नहीं है, ना ही हम उसको मारने देते हैं। बस ये है कि बच्चों को थोड़ा डर भी होना चाहिए। जब रोज़ा खुल रहा था ना तो मुअत्तर ने कहा कि खजूर ले आओ, वो स्लेब पे रखी हुई थी, तो वो ज़िद कर रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा। तो बस हल्का सा उसको जो है ना डराने के लिए इस तरह किया था। तो ये बच्चों को डर होना चाहिए। और अगर बच्चे कहना नहीं माने या कोई गलती कर रहे हैं तो उनको थोड़ा
डांटना भी चाहिए। तो इस तरह जो है ना अगर हम नहीं करेंगे ना बच्चों के साथ, तो बच्चे खुद सर हो जाते हैं, उनको फिर किसी चीज़ का डर नहीं रहता, और बल्कि माँ का या बाप का डर होना चाहिए। मैं तो खैर मारती नहीं हूँ बच्चों को, ना मोहत्तर को मैं मारने देती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चों को ऐसा डांट के ना उसको डराओ, ताकि बच्चा जो है ना उसको पता चले कि इस गलत बात पे हमें डांट रहे हैं। तो जी यहाँ पर है ना बस अंडा फेंट लिया, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक डाल लिया था, और यहाँ पर हम अंडा लगा के ना लो फ्लेम में जो है इस शामी कबाब फ्राई कर रहे हैं। और वैसे भी जो है ना अभी गैस बहुत ज़्यादा स्लो हो गई, तो मैंने कहा चलो कबाब जो है ना वो तो फ्राई हो जाएंगे। और मैं जो है ना सिलेंडर में मैंने जो है ना पराठे बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि अभी जो है ना तमाम घरों में गैस जो है वो चल रहा है, तो प्रेशर जो है ना गैस का कम हो गया। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर सिलेंडर नहीं होता तो फिर किस तरह काम होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लाजिम आते हैं बंद घरों में, पक्के घरों में लकड़ी तो नहीं जला सकते हम। और सेरी जो है वो माशाल्लाह इस टाइम पे सबके घर में ही बन रही होती है। तो बस यही है। और आज आप यकीन करें नीचे हम लोग सेरी बना रहे हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा यानी मतलब इजी तौर पे हमें लगा, क्योंकि सारा सामान लेके हम ऊपर जाते हैं, और जो है ना ऊपर सारा सामान फिर नीचे लेकर आते हैं, तो अच्छा भी लगता है। ये होता है कि खुली जगह में हम लोग बना रहे होते हैं, और थोड़ी सी जगह भी जो है ना चेंज हो जाती है। मगर अब जो है ना सुबह के टाइम में, जैसे सहरी के टाइम में थोड़ी ठंड भी हो गई, तो मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी, क्योंकि मैं वज़ू करके आई थी। और अल्लाह का शुक्र है मैंने जो है ना तहज्जुद की नमाज़ भी मैंने अदा कर ली नीचे ही। तो फिर मैं जो है ना मैं चादर लेके आ गई थी। मैंने कहा चलो चादर जो है ना इससे थोड़ी ठंड सी कम हो जाएगी। तो कभी ऐसा होता है पंखा चलाने की ज़रूरत पड़ती है, कभी ऐसा लगता है पंखा बंद कर दें। तो यही मौसम बड़ा ख़राब है बच्चों के लिए। और बच्चे जो है ना ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ना, तो जल्दी से हर चीज़ को जो है असर हो जाता है इनके ऊपर, मौसम का भी। और हवा वगैरह चल रही होती है ना, तो छत पे भी जो है ना ठंड हो रही थी, तो हमने सोचा नीचे ही जो है ना सेरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ फ्राई अंडे बन रहे हैं, कुछ आमलेट बन रहा है, और चाय जो है वो बन चुकी है। तो फिर सुबह के टाइम जो है ना वो बड़ा भागता है। अच्छा, हम कहते हैं ना अगर टाइम रुक जाए तो टाइम किसी के कहने से नहीं रुकता। अल्लाह के हुक्म से देखें चाँद सूरज सब जो है ना निकलते रहते हैं अपने अल्लाह के हुक्म से ही, जो है ना एक पल ना इधर ना उधर। बस हम ही लोग जो है ना वो बस क्या कहेंगे कि बहुत हम लोग बुरे हैं, जो है ना हम लोग पता नहीं कितनी हमसे नाफरमानी हो जाती होंगी, कितने गलत काम हो जाते होंगे। अपने आप को सोचना चाहिए कि आज हमसे क्या कोई गलती तो नहीं हुई, किसी का दिल तो नहीं दुखा, किसी की हमने कोई बेइज्जती तो नहीं करी, अपनी ज़बान से किसी को हमने घायल तो नहीं करा। सोचना चाहिए अपने आप पे। तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि बस अपने काम से काम रखें, और ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, जितना हो सके अच्छे अमल करने की कोशिश करें। बाकी जो है हमें अब यहाँ पे कोई दीन सिखाने नहीं आएगा, क्योंकि हमारे आखिरी नबी जो थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हमारे नबी थे, जिन्होंने हमें हर चीज़ बताई, और कुरान कलाम पाक में हर चीज़ अल्लाह ताला ने बताई है। तो हम ही जो है छोटी छोटी बातें अपने बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं, और अच्छी समझाने की कोशिश करते हैं। तो इससे जो है ना दीन ज़िंदा रहता है और फैलता रहता है। यहाँ पे मैं जो है पिंडी से लेकर आई थी बाकर खानी। अच्छा जी, इस बाकर खाने की ख़ास खासियत ये है कि ये तंदूर में बनाई जाती है, और बेकरी में नहीं बनती, क्योंकि बेकरी की जो बाकर खानी होती है ना उसमें घी क्या उसके अंदर चर्बी ना डालते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे नुकसान पहुँचाते हैं। तो मुझे जो है ना गला मेरा ख़राब हो जाता है इससे। अच्छा, ये जो तंदूर की बाकर खानी होती है ना, इसके अंदर कोई घी नहीं होता, बस ये तंदूर में बनती है, तो बहुत अच्छी होती है। ये हमारे इस तरफ नहीं मिलती, यानी सिंध में नहीं मिलती, सिर्फ जो है ना पंजाब साइड पे मिलती है ये। तो वहाँ से मैं लेकर आई थी, मैंने गुड़िया को भी दी थी, और कुछ मैंने दी थी अंबर को, और चाय के साथ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो एक भी जो है ना नहीं खाई जाती मुझसे, मैं तो बस आधी मैंने जो ना चाय प्याले में लेकर, और आधी मैंने बाकर खानी चूरा करके डाल दी। तो वो बस ये मेरी सेहरी है। और जी अभी जो है ना बस सेहरी में इफ्तारी में सबको हमें आवाज़ दे दे के बुलानी पड़ता है, आ जाओ भाई सेहरी कर लो, आ जाओ भाई रोज़ा खुलने का टाइम हो गया है। तो बस मैं आज यही डांट रही थी कि भाई सबके मेहमान हो, जो सबको एक एक करके बुलाना पड़ता है, इनवाइट करना पड़ता है। आ जाओ भाई, खुद आ जाओ आके दस्तरखान में, बल्कि हमारी हेल्प करवाओ। मगर जो है ना हमें बुलाना पड़ता है और पकाना भी पड़ता है। तो अभी जो है बस अल्लाह का शुक्र है
हम लोगों ने जो है ना सहरी कर ली। इसके बाद काम शुरू हो जाता है घर की यानी किचन की सफाई का। घर की सफाई तो खैर हम जब सुबह उठेंगे तो तब करेंगे इंशाल्लाह ताला। और कल संडे है तो जो है ना आज कल क्या आज संडे है ना, तो आज खाला भी नहीं आएंगी सफाई करने के लिए जो झाड़ू पोछा करती हैं, तो फिर हम ही लोग जो है ना ये करेंगे। तो अभी बस ये है कि शहरी के बाद है ना हम फ़ौरन किचन समेट लेते हैं, वरना फिर ये होता है कि अगर हम किचन नहीं समेटे ना तो आपके किचन में कॉकरोच वगैरह भी ज़्यादा आने लगते हैं, चींटियाँ और कीड़े मकोड़े भी जो है ना आ जाते हैं, क्योंकि खाने की जो खुशबू होती है ना उसको सूंघ कर ही आ जाते हैं। और अगर कहीं कोई चूहे होते हैं ना तो वो भी खाने की खुशबू सूंघ के ना वो भी फिर आ जाते हैं। तो हम लोग तो ज़्यादातर ये जैसे मतलब बहुत ज़्यादा केयर करते हैं हर चीज़ की, हर जगह जाली लगाते हैं, कोई ऐसे जानवर ना आए, कोई ऐसे जो है चूहे वगैरह ना आ जाएं। तो बस हर चीज़ देखनी पड़ती है। अभी है ना चंद दिन पहले आ गए थे चूहे, पता नहीं कहाँ से आ गया था, तो हमने शीट मंगा ली थी जिसमें एक ग्लू सा लगा होता है, तो वो हमने रख दी थी क्योंकि गाड़ी भी खड़ी होती है ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि उसकी जो वायरिंग होती है उसकी खुशबू सूंघ के आ जाते हैं, तो हमने गाड़ी के नीचे लगा दी थी। तो उसमें फिर आ गया था। फिर ये हुआ कि हम लोगों ने वो बाहर फेंकवा दिया था। तो अभी यहाँ पर ना मैं कह रही थी कि मैं बर्तन धो लूँ, मुझे कहने लगी कि नहीं मैं धो लेती हूँ बर्तन। तो मैंने कहा ठीक है फिर तुम बर्तन धो लो, मैं जो है ऊपर के काम कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन को लगाना और किचन के जो है ना दीवारें और स्लैब वगैरह जो है ना वो हम सर्फ लगा के साफ़ करते रहते हैं। यहाँ पर जी ये डिवाइडर में से मैं तस्वीर में जो है ना ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये एक बच्चा है सायम, मोहम्मद सायम नाम का, और उन्होंने जो है ना ये हाथ से पेंट करके मेरी तस्वीर बनाने की कोशिश करी। अच्छा, इनका भी जो है ना ये चैनल है जिसमें ये पेंटिंग वगैरह बना के ना अपने चैनल पर डालते हैं। तो इन्होंने मुझे फ्रेम करके दी, बहुत अच्छी कोशिश करी, बहुत दिल खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने हाथ से ये पेंसिल से बनाई है ना, और बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने इसको डिवाइडर में ही रख दिया है। और बर्तन वगैरह जो होते हैं ना कांच के वो मैं इस डिवाइडर में रखती हूँ, बाकी और जो बर्तन है ना वो हम जो किचन की डिवाइडर है ना वहाँ पे हम रखते रहते हैं। और कोशिश किया करें जब भी आप बर्तन रखें ना धोने के बाद तो साफ़ करके रखें, ताकि पानी जो है ना वो ना हो, क्योंकि इससे जो है ना बर्तन और दूसरे जो होते हैं ना जैसे लकड़ी वगैरह के जो हैंडल वगैरह होते हैं वो गल जाते हैं। दूसरा ये कि सीलन की जो है ना बदबू आ जाती है, और कॉकरोच भी जो है ना वो भी आ जाते हैं। मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला, बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत की तलबगार तो माशाल्लाह अभी फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद में कुरान पाक जो है ना ज़रूर पढ़ती हूँ मैं। एक पारा तो मैं पढ़ती हूँ। और ये कुरान पाक जो है ना मेरा रमज़ान से पहले का स्टार्ट हुआ है, तो ये अभी जो है ना मेरा तकरीबन 23वां पारा चल रहा है माशाल्लाह। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक कुरान पाक जो है ना वो और कंप्लीट कर लूँ, बस अल्लाह के हुक्म होगा तो इंशाल्लाह। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।